उत्तराखंड की पवित्र और प्रसिद्ध चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने अभी तक अपने रजिस्ट्रेशन करवाए और दर्शन किए और 30 लाख से अधिक श्रद्धालु चारों धामों में दर्शन कर चुके हैं, जो अब तक की खबर आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने सरकार की पीठ थपथपाते हुए कहा कि इस बार धामी सरकार ने चारों धामों में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जो व्यवस्था की थी, उसी का परिणाम है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार रिकॉर्ड श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए। हालांकि अभी तक 47 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवा ली है, लेकिन यात्रा नवंबर तक चलनी है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। उत्तराखंड राज्य में इस वर्ष चारधाम की यात्रा ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ लिए हैं और जो अचीवमेंट किया है, जो यात्री आए हैं और जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो अभूतपूर्व हुआ है। इस सब के पीछे जो कारण है, अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो यात्रियों के लिए सुगम और सुरक्षित यात्रा की व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी पर्यटक हों चाहे यात्री हों, किसी को कोई असुविधा नहीं हुई है, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे पार्किंग की दृष्टि से हो, चाहे आवागमन हो, चाहे शौचालय हो, चाहे पीने का पानी हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हर तरीके की बेहतर से बेहतर व्यवस्था की गई है। उसका परिणाम ये रहा है कि देश के और विदेश के पर्यटकों ने, यात्रियों ने तीर्थाटन करके उत्तराखंड राज्य में इस यात्रा को अभूतपूर्व बनाया है। करीब करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, यानी कि अभी 20 लाख जो श्रद्धालु जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है वो दर्शन करने जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड यहां पर, और इसके पीछे की वजह जो है ये माना जा रहा है कि दरअसल जो नागरिक सुविधाएं यहां पर मुहैया कराई गई हैं यात्रियों के लिए, उसकी वजह से भी यात्रियों की संख्या बढ़ी है, यात्रियों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, जिस वजह से लोग बेझिझक होकर बिना किसी डर के यहां पर पहुंच रहे हैं, अपने इष्ट देवों के दर्शन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में 30 लाख श्रद्धालु अब तक दर्शन कर चुके हैं, जबकि करीब 47 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराए थे। और पवन दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए। पवन, जाहिर सी बात है कि चारों धामों की यात्रा को लेकर इस बार जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो सुविधाएं दी गई थी, उसका एक बड़ा कारण हो सकता है श्रद्धालुओं का इतनी बड़ी मात्रा में यहां पर पहुंचना। इसके अलावा क्या मौसम वगैरह और क्या दूसरी चीजें रही जो इस बार वास्तव में रिकॉर्ड तोड़ संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं? बिल्कुल पंकज, क्योंकि अभी यात्रा अभी भी जारी है और ये यात्रा नवंबर माह तक चलने वाली है, दीपावली तक चलने वाली है जी। तो ऐसे में अभी 2 माह की मात्र यात्रा में इतने बड़ी संख्या में जो श्रद्धालुओं ने उत्तराखंड का रुख किया है, चारों धामों में दर्शन किया है, जिससे ये बात तय है कि सभी व्यवस्थाएं जो है चाक चौबंद है। एक और ये भी कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि गर्मी मैदानी क्षेत्रों में ज्यादा पड़ी, इसी वजह से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जो पर्यटक हैं उन्होंने रुख किया है। और वही साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं जिन्होंने चारों धामों में अभी तक जो वहां पर दर्शन किए हैं, अभी तक के रिकॉर्ड की बात करें कि तो 47 लाख से अधिक लगभग लोगों ने अपना व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, और व्हाट्सएप के माध्यम से किया है, मैसेज से भी, फोन कॉल से भी किया है। 45 लाख चारों धामों में। उसमें से सबसे अधिक जो श्रद्धालु हैं वो केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। लगभग 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक केदारनाथ बाबा के दर्शन किए हैं। वही 9.5 लाख के आसपास अभी बद्रीनाथ में दर्शन किए हैं। वही 5.5 लाख में दर्शन किए हैं। वही गंगोत्री में दर्शन किए हैं। वही यमुनोत्री में 4.5 लाख लगभग श्रद्धालु पहुंचे हैं। अभी 30 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक वहां श्रद्धालुओं ने अपने दर्शन किए हैं चारों धामों में। लेकिन ये संख्या और भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि अभी नवंबर बहुत दूर है। लेकिन बरसात के सीजन में कुछ ये जो यात्रा है इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो गर्मियों की छुट्टी होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टी होती है। ऐसे में तमाम सरकारी कर्मचारी हैं या फिर अन्य लोग हैं, अपने बच्चों को जो घुमाने के लिए भी पर्यटक के रूप में या फिर श्रद्धालुओं के रूप में जो चारों धामों में जाते हैं,
और वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा रुख करते हैं। यही वजह है कि इस बार ज्यादा संख्या में तीर्थयात्री उत्तराखंड में पहुंचे। वहीं जो व्यवस्थाओं की बात की है तो उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या फिर अन्य जो मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं, चाहे वो परिवहन की सुगमता की व्यवस्थाएं हो, चाहे वो पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, चाहे वो आपदा से निपटने के लिए जो तंत्र काम कर रहा है उसकी व्यवस्थाएं हो, रहन सहन की व्यवस्थाएं हो, खान पान की व्यवस्थाएं हो, इन सभी पर बिल्कुल जाहिर सी बात है। और यही तो कोशिश होती है राज्य सरकारों की हमेशा से कि जो पर्यटक स्थल है वहां पर चीजें आप इस तरीके से करें कि पर्यटकों की संख्या बढ़े, और उसी का नतीजा है कि इस बार हम देख पा रहे हैं ये चार धामों की यात्रा में भी। बहुत शुक्रिया पवन, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। और इधर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की आमद लगातार बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 13,000 से ऊपर ही रह रही है। कपाट खुलने से लेकर अब तक करीब 9 लाख श्रद्धालुओं ने भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य का लाभ अर्जित किया है, जो पिछले वर्ष में प्री मानसून सीजन में सबसे अधिक है। बीकेटीसी प्रबंधन भी यात्रियों की आमद से उत्साहित है। तो वहीं तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के साथ साथ होटल कारोबारियों में भी यात्रा को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। बद्रीनाथ धाम के इस बढ़ती यात्रा से तीर्थाटन को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही क्षेत्र के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार भी मिल रहा है। तो अब लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, तो एक तो तीर्थाटन हो जा रहा है, दूसरा जहां के जो मनमोहक नज़ारे हैं और जो अच्छा मौसम है उसका भी लुत्फ ले रहे हैं लोग। तो सीएम धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। बाइडेन को उत्तराखंड के चावल भेंट करने पर उन्होंने धन्यवाद दिया है। प्रत्येक उत्तराखंड वासी के लिए गौरव का पल है, इसे माना है। और जिस तरीके से उत्तराखंड का चावल भेंट किया गया है उसके बाद बाकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया और पीएम मोदी को इसका आभार जताया इसके लिए, और कहा कि आपकी वजह से उत्तराखंड के चावल को आज विश्व की महाशक्ति जान पाएगा, जो बाइडेन जान पाएंगे, लिज बाइडेन जान पाएंगे। उन्होंने लिखा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड में उत्पादित होने वाले प्रसिद्ध लंबे दाने के चावलों को अमेरिका के राष्ट्रपति जी को उपहार स्वरूप भेंट किए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, जो आज उन्होंने उत्तराखंड के किसानों और समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस करने का मौका दिया। देवभूमि उत्पादित लंबे चावल उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान उनके जरिए मिली है। समस्त प्रदेशवासियों की ओर से कोटि कोटि आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी। तो पीएम मोदी के इस दौरे में सबसे खास बात है जो गिफ्ट उन्होंने, जो तोहफे उन्होंने बाइडेन परिवार को दिया है, बाइडेन दंपत्ति को दिया है, उनमें देश के सभी राज्यों से कुछ न कुछ उसमें शामिल है, जिसमें एक लकड़ी का बॉक्स है और ये चंदन की लकड़ी से बना जो मैसूर से है, जो बॉक्स बना है वो जयपुर में बना है। इसके अंदर चांदी की छोटी छोटी मूर्तियां हैं जो कोलकाता में बनी है। और इस तरीके से अब देखिए उत्तराखंड का चावल की बात भी हो रही है। तो कुल मिलाकर कोशिश है कि पूरे भारत को वहां पर दर्शाने की कि देखिए ये भारत है, कितना समृद्ध है। और विरासत इसकी देखिए आप कि वो विरासत जो सदियों से चले आ रहे हैं, दशकों से चले आ रहे हैं, उनको भी हम आज संभाले हुए हैं। और यही भारत की सबसे खास बात है कि भारत आधुनिकता की दिशा में बढ़ तो रहा है, लेकिन अपने संस्कारों को नहीं भूल सकता, अपने संस्कृति को नहीं भूल सकता, अपने इतिहास को भुला नहीं सकता। वो तमाम चीजें भारत के लिए एक धरोहर की तरह हैं और भारत इसलिए विश्व गुरु होता है, रहा था और होने वाला है, क्योंकि उसने मूल्यों को, उसने मानवीय मूल्यों को पहचाना है। उसने समाज की जो परिकल्पना की है, उस समाज में रामराज रहे और सबके बीच एक सामंजस्य रहे। तो देखिए यहां पर उत्तराखंड के चावल को लेकर यहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि ये सिर्फ आपकी बदौलत ही संभव था। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव रहा है। आज उन्होंने उत्तराखंड के किसानों और समस्त प्रदेशवासियों को गौरवान्वित महसूस कराते हुए देवभूमि उत्पादित लंबे दाने के चावल और उत्तराखंड को विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई है।
तो पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर हैं और भारत की तूती इस वक्त किस कदर बोल रही है, ये तमाम तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। चाहे योग दिवस का मौका हो या स्टेट विजिट के तहत स्टेट डिनर हो, हर जगह पीएम मोदी और भारत का बोलबाला देखने को मिल रहा है। इधर रुड़की के थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का एक मामला सामने आया। मौत की सूचना मिलने पर मृतका के मायके वालों ने मौके पर पहुंचे और ससुराल जनों पर हत्या का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। मृतका के भाई ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। 2006 में शादी की थी और जब से शादी हुई इन्होंने आज तक वो बहन को 2 महीने ठीक रखा। उसके बाद रोज मारते थे, रोज टॉर्चर करते थे, मिट्टी तेल भी डाला, जलाने की कोशिश भी की और मारा भी। फैसले भी हुए थाने में, चौकी में, सब जगह हुआ सर। लेकिन हमें सामाजिक लोग कहते थे चलो दे दो, मौका दे दो, एक मौका करते करते 20-25 बार ऐसे हो जाता थाना के साथ। हम भेज देते थे, लेकिन लड़के कहते थे भाई मुझे मत भेजो, मुझे मार देंगे। लेकिन समाज के लोग कहते थे नहीं, कुछ नहीं होता, हम जिम्मेदार है। तो संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है और यहां पर परिजनों ने पहुंचकर इस मौत को हत्या माना, हत्या का आरोप लगाया है। उत्तराखंड में आज से शुरू होगा मानसून। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। पर्वतीय इलाकों में हो सकती तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ हो सकती बारिश। तो मानसून की बारिश का आगाज आज से हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बात की चेतावनी जारी की है। कई इलाकों में तेज बारिश के आसार हैं, साथ ही पर्वतीय और ऊंचे पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी रहेगी। तो आज से उत्तराखंड में मानसून की बारिश की शुरुआत हो रही है। उत्तराखंड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में आए दिन मौसम में बदलाव होते रहता है, लेकिन अब जो बारिश होने वाली है वो मानसून की बारिश हो सकती है। ये मौसम विभाग का ये मानना है कि अब जो बारिश यहाँ पर उत्तराखंड में होगी ये और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।